एक कंपास नजर आ रहा है सबको। अब देखिए इसमें एक ग्रीन कलर की ये सुई नजर आ रही होगी, बीच के अंदर ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ग्रीन, ये घूम रही है। उसके पहले ऊपर रेड कलर का निशान नजर आ रहा है, और एक ब्लैक कलर का निशान नजर आ रहा है। ये ब्लैक एरो नजर आ रहा है, और ऊपर रेड कलर का निशान एरो नजर आ रहा है। आ रहा है। तो पहले ये जो ब्लैक कलर का निशान है और ऊपर जो रेड कलर का निशान है बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। अभी देखिए बिल्कुल मिला हुआ है, रेड का निशान और एरो, ब्लैक एरो का निशान नजर आ रहा है। जिसके नहीं समझ में आया, देखिए अभी ये ग्रीन निशान ये बदल गया, ग्रीन ये ब्लैक एरो रेड से हट गया। अब इसको वापस लाया मैंने रेड की यहाँ पर, अलाइन हो गए दोनों आपस में। तो ये अलाइन होना चाहिए, पहले पहला काम। दूसरा, राइट। जब भी हम इसको यूज करेंगे, ये छोटा सा गोला नीचे नजर आ रहा है, छोटा सा गोला, यस सर। इसके अंदर पानी का बुलबुला है एक छोटा सा। ठीक है। ये पानी का बुलबुला एकदम बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इसके। ये जो ब्लैक कलर का गोला नजर आ रहा है इसके अंदर, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इसके अंदर। देखिए ये एक ब्लैक कलर का गोला बना हुआ है, और इसमें पानी का एक बुलबुला चारों तरफ घूम रहा है ना। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए, तब हम डिग्री लेंगे। अगर ये सेंटर में नहीं आया है, यानी कि हमारा कंपास थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि हमारी डिग्री गलत आ सकती है। तो कंपास को यूज करना समझ में आ गया, कैसे यूज करते हैं। मोबाइल से शायद कभी कभी फर्क आ सकता है, मोबाइल में कभी कभी से 2-4 डिग्री का फर्क आ सकता है। तो हमेशा ज्यादातर कंपास का यूज करें, ज्यादा अच्छा है। 300-400 रुपये का आता है मार्केट में, तो वो मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल से भी हम ले सकते हैं। अब मोबाइल से लेने के लिए हमको क्या करना रहेगा, ये माना इसकी एंट्री यहाँ पर है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, इस घर की एंट्री यहाँ पर है। ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है घर का। तो हमेशा डिग्री हमको सेंटर पॉइंट से लेनी है, हमेशा हमको डिग्री सेंटर पॉइंट से लेनी है ना। तो क्या सेंटर पॉइंट से ही लेनी है हमेशा, और लेनी कैसे है, क्या इधर फेस करके लेनी है, या यहां खड़े होकर के लेनी है, या यहां खड़े होकर के लेनी है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं हमारे पास। ये इसमें हम कई बार उलझे हुए होते हैं कि हमको सेंटर पॉइंट से डिग्री लेनी है, यहाँ से डिग्री लेनी है, या यहाँ से डिग्री लेनी है। यहाँ से डिग्री अलग आ रही है सर, यहाँ से डिग्री अलग आ रही है, यहाँ से डिग्री अलग आ रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही नियम बना करके चलना है हमेशा, कि हमको डिग्री हमेशा नॉर्थ वाली दीवार की ही लेनी है। ये नॉर्थ की दीवार है, ये वाली नॉर्थ की दीवार है ऊपर। यानी कि हम क्या ले रहे हैं, इस दीवार की डिग्री ले रहे हैं, कि ये दीवार जो है नॉर्थ की साइड में जो दीवार बनी हुई है, ये कितने डिग्री टिल्ट है। अगर हमने इस दीवार की डिग्री ले ली, तो बाकी की डिग्री ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। जिसको नहीं हो रहा है हाथ हाथ बोलते जाना है ना। तो हमको हमेशा नॉर्थ की दीवार की डिग्री लेनी है, कि ये एक्चुअल में कितनी टिल्ट है। क्लियर। कैसे लेंगे, सेंटर पे खड़े होकर के ले लेंगे। यहाँ पे खड़े होकर के, यहाँ पे कंपास रखेंगे, अपना मोबाइल रखेंगे। अगर आईफोन है तो बहुत अच्छा। तो आईफोन से या कंपास से, या अपने जो भी मोबाइल हम सैमसंग वगैरह का जो यूज करते हैं उससे डिग्री लेने की कोशिश करेंगे। इस दीवार की डिग्री ले रहे हैं हम लोग, इस गेट की डिग्री नहीं लेनी हमको। गेट यहाँ है, तो इधर फेस करके नहीं लेनी हमको। हमको नॉर्थ की दीवार की, या अगर नॉर्थ की नहीं लेते तो कोई भी एक दीवार, पश्चिम की ले लो, साउथ की ले लो, ईस्ट की ले लो, लेकिन एक नियम बना के चलो कि मुझे नॉर्थ की लेनी है, तो कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डिग्री चाहे यहां से लो, 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 डिग्री हमेशा एक ही आएगी। कहीं से भी ले लो, डिग्री हमेशा सेम ही आएगी, इस दीवार की डिग्री हमेशा सेम ही आएगी। अब होगा क्या इसके अंदर, हो सकता है कभी हमको ये 354 दिखाए, हो सकता है कभी 354 दिखाए, हो सकता है कभी 6 डिग्री दिखाए, हो सकता है कभी 360 डिग्री दिखाए पूरा का पूरा ही, या 0 डिग्री, 360 बोले चाहे 0 डिग्री बोल लें, है ना। हो सकता है कभी 58 डिग्री दिखावे कहीं से लेने पर, और कभी 358, सॉरी,
358। और कभी हमको ये 4 डिग्री दिखावे, ऐसा पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। क्यों? कि हमने यहाँ से ली तो 358 दिखा रहा था, यहाँ से ली तो ये 354 दिखाने लगा, यहाँ से ली तो 300, क्योंकि हमारे मोबाइल में वेरिएशन चलता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। या हो सकता है ऊपर या नीचे कहीं मैग्नेट लगा हुआ है, लोहे की रॉड लगी हुई है, कोई बीम गया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जली हुई है कहीं पे आसपास में, कहीं पर कुछ मोबाइल का टावर लगा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अब करेंगे क्या, इसमें जो सबसे ज्यादा एवरेज आ रहा है, जो ज्यादा एवरेज आ रहा है उसको डिग्री मान लेंगे। तो यानी कि हम कहीं से भी डिग्री लें, डिग्री हमेशा सेम ही आएगी। अब जब हमने इस दीवार की डिग्री ले ली, लगभग हमारे पास मान लो हमने 355 डिग्री को इसको ओके कर लिया, तो 355 डिग्री आ रही है। ठीक है। अब इसको टेली करने के लिए हम क्या करेंगे, ईस्ट की डिग्री भी लेने की कोशिश कर लेंगे, यहाँ खड़े होकर के इस साइड, इस दीवार की, यानी कि इस दीवार की डिग्री लेने की कोशिश करेंगे अब। तो अब कितनी आनी चाहिए, अगर ये 355 हमने इधर की डिसाइड की, तो कितनी डिग्री आनी चाहिए ईस्ट की लगभग? कौन जवाब देगा इसका? अगर ये 355 नॉर्थ आया है हमारा, तो ईस्ट कितना आना चाहिए? 90 डिग्री ऐड होना चाहिए। हाँ जी। 90 ऐड होना चाहिए। और कोई? सर 280 डिग्री। अरे ईस्ट 280 कैसे आएगा भाई? सर 90 एटी माइनस फाइव हाँ 90। अच्छा सर, वो 86 आएगा। 84। 85, क्योंकि एटी 355 मानी फाइव ना, हाँ 355 85। मानी ना, तो 85 है ना। हाँ हाँ 85। अब मैं हो सकता है 354 में। 85 नहीं आवे, 84 आवे, 86 आवे। हम्म, मतलब कि हमने डिग्री ली जो ली है करीब करीब बराबर बराबर ली है ना। एक बार हम्म, टेली करने के लिए हम इधर की ओर लेके देख लेंगे, साउथ की कितनी डिग्री आ रही है। तो हम्म। साउथ की कितनी आनी चाहिए इस समय अब? ये 180 में से। 85 प्लस 90। 175 लगभग, राइट। है ना। तो इस प्रकार हम चारों दिशाओं से मिला करके, आप जब हमारे निश्चित हो गया कि हाँ भाई 355 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, तो हम इसको ही फाइनल मान लेंगे। 355 डिग्री, 1-2 डिग्री का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानते इसको, है ना। ये एक तरीका हो गया डिग्री लेने का। इसमें कोई कोई कंफ्यूजन किसी को? कभी भी हमको एंट्री की डिग्री नहीं लेनी है, दीवार की डिग्री लेनी है। क्योंकि हम जब मैप लगाएंगे, हमारा नक्शा लगाएंगे, जब हम शक्ति चक्र लगाएंगे, शक्ति चक्र है सबके पास, यस सर। तो शक्ति चक्र जब लगाएंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे, मान लो हम शक्ति चक्र से काम करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमने ये सेंटर निकाला, ये इसका सेंटर आया, और इस शक्ति चक्र का जो सेंटर पॉइंट है, ये दिख रहा है छोटा सा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इसको इस सेंटर पे रखा, यहां पर। और एक लाइन हम क्या खींचते हैं, यहाँ सीधी लाइन खींचते हैं ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी डिग्री मिलाते हैं, जो अभी 355 डिग्री आई है उसको मिलाते हैं। कौन सी डिग्री मिलाएंगे यहाँ पर, जो 355 डिग्री अभी हमने निकाली थी, उसको इस लाइन से मिला देते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, इस दीवार को सीधी मान करके, यानी इस दीवार को हमने सीधी मान करके ही डिग्री को सेट किया। हाँ ना? हाँ ना, कुछ बोलिए। जी सर, यस सर। है ना। तो अगर ये हमने इसको दीवार को सीधी मान के इसको नक्शे को सेट कर रहे हैं हमारे इसमें शक्ति चक्र में, तो क्या हमको वहां पर भी जब डिग्री लेते समय भी इसी दीवार की डिग्री चाहिए? राइट सर। चलिए, ये हो गया एक तरीका डिग्री लेने का। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में, गूगल अर्थ प्रो हमारा एक सहयोगी है, फ्री सर्विस दे रही है गूगल हमको। तो हमको गूगल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए, तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए कि वो हमको इतनी बढ़िया सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही। तो पहले तो सर गूगल का मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकती बहुत हूँ बहुत सर? धन्यवाद। हाँ बोलिए। जी सर, जैसे आप ही आपने बोला कि इसमें डिग्री वेरी हो जाती है, 6 डिग्री भी हो सकता है, अलग अलग डिग्री आती है। तो सर ये कैसे हम निर्धारित करेंगे कि जो डिग्री हम मान रहे हैं वही सही है? बहुत अच्छा सवाल ये आपने, मुझे उम्मीद थी कि पहले आ जाना चाहिए था सवाल, अब आया, लेट जी। आया, कोई बात नहीं। चलिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं आएंगे तब तक क्लियर करने में भी तकलीफ होगी। हमने डिग्री ली यहाँ सेंटर पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से आ रही थी हमारे पास में 355, ठीक है।
यहाँ से हमने जब इस दीवार की डिग्री ली तो क्या आ रही थी हमारे पास 355। यहाँ से ली हमने तो हो सकता है 358 आई हो। यहाँ से ली हमने 356 आ गई वापिस। यहाँ से ली हमने 4 डिग्री आ गई, क्योंकि 0 360 एक ही सेम है, 0 लो चाहे 360 लो सेम ही है ना। अब यहाँ लिए हमने तो हो सकता है वापिस 355 आ गई। फिर यहाँ गए तो ज्यादा टाइम कौन सी डिग्री आ रही है, कौन सी डिग्री आसपास घूम रही है, बस उस पर नजर रखनी है हमको। यानी कि 355 से लेके 358 के बीच की डिग्री ज्यादा आ रही है हमारे पास, ऐसा मान के अपन चल रहे हैं। तो अब उसके बीच का कोई एक पॉइंट ले लेंगे। 1 2 डिग्री का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 40 बाई 40 के कम से कम मकान होते हैं। 40 फीट बाई 40 फीट के कम से कम कोई मकान होते हैं ना। तो 1 8 डिग्री का कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, 5 डिग्री 10 डिग्री का अगर फर्क है तो जोन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने लेकिन के लिए, जैसे सर हाँ, अभी जो आप बता रहे हैं वो शायद वो सेकंड स्टेप से रिलेट हो जाए। क्योंकि सर जो फ्लैट होते हैं और उसमें जो लोअर ग्राउंड्स पे जो फ्लैट होते हैं वहाँ मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा सर डिग्री वेरिएशन आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर देखिए कितने सारे आयरन की रोड लगी हुई होगी। जी। इसमें क्या है, कंपास में मैग्नेट है, और मैग्नेट हम्म। कंपास जो भी है वो आयरन से प्रभावित होगा। हो सकता है वहां पर कोई बीम जा रहा है तो उसमें तो लोहे का बहुत बड़ा तत्व है, तो क्या ये मैग्नेट उससे प्रभावित होगा। बिल्कुल होगा। वहां पंखा चल रहा है, वहां कुछ लाइट के तार जा रहे हैं, कोई बड़ा पोल है, तो भी ये प्रभावित होगा। यस सर। इसीलिए वेरिएशन आता है ना। जहां हम खड़े हो रहे हैं वहां हमने शायद कंपास को सीधा नहीं पकड़ा, कुछ तिरछा पकड़ लिया होगा, कुछ हमारा हाथ हिल गया होगा, ये जीरो का पॉइंट जो आ रहा है बीच के अंदर, इससे कहीं हम आगे पीछे हुए होंगे, इसलिए वेरिएशन आ सकता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है हमारे पास में, गूगल अर्थ प्रो एक साधन है। फ्री सुविधा देती है गूगल हमको, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। अब कैसे यूज करना है गूगल अर्थ प्रो को, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, ये नीलम जी ने एक अपनी लोकेशन भेजी है, क्या भेजी है, करंट लोकेशन भेजी है, मतलब कि ये कहाँ पर है, यानी कि इनका प्लॉट कहाँ पर है, इनका मकान कहाँ पर है, उन्होंने अपनी एक लोकेशन भेजी है। ये अपने पास व्हाट्सएप पे आ गई, या हम हमारे क्लाइंट को बोल सकते हैं जिसका हमको वास्तु करना है उसको हम बोल सकते हैं भाई आप अपनी वहाँ की लोकेशन भेजिए। नहीं बोलते हैं, अगर मान लो लोकेशन नहीं है तो उसका एड्रेस डालेंगे तब भी दिखा देता है। अब ये लोकेशन भेज दी, हमको सुविधा हो गई कि हमको लोकेशन का एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है ना। अब इसको हमने यहाँ से क्लिक किया व्हाट्सएप पे जा करके सीधा, तो ये कहाँ खुल जाएगा हमारे, गूगल में खुल जाएगा, गूगल मैप पे खुल जाएगा। और क्या दिखाएगा वहां पर, रेड कलर का डॉट दिखाएगा, ऐसा दिख रहा है, नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, ये रेड कलर का डॉट यहाँ पर नजर आ जाएगा। राइट सर। यानी कि इन्होंने जो लोकेशन भेजी है वो इस रेड कलर के डॉट के आसपास है कहीं पर, या यही है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आ रहे हैं कुछ, यहाँ पर यस सर। यही नंबर यहाँ पर भी आ रहे हैं, नीचे भी। राइट सर। कभी कभी ये दोनों जगह नंबर नहीं आते किसी वजह से, है ना, हमने कुछ छेड़छाड़ किया होता है तो यहाँ पर रेड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, रेड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तब भी वहां नंबर आ जाएंगे, या इस पर राइट क्लिक करेंगे तब भी यहाँ नंबर आ जाएंगे, देखिए ये नंबर आ रहे हैं। राइट सर। इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया। या यहाँ से ओके। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। राइट सर। अब इसके बाद गूगल अर्थ प्रो, GOOGLE, ये गूगल अर्थ प्रो हमने खोला। फ्री सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं लगता इसका, अभी तक फ्री है, आगे पैसा वाला करते बात अलग है। अब यहाँ हम यहाँ बैठे बैठे अभी नागपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ हमने वो एड्रेस डाला, ये देखिए यहाँ ये दिख रहा है यहाँ पे बार, छोटा सा सर्च बार। राइट सर। दिख रहे हैं। अब इस बार में हमने वहां से जो कॉपी किया था गूगल से, उसको ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ सर्च पे क्लिक किया तो ये हमको कहाँ पहुंचा देगा, नागपुर पहुंचा देगा अभी। नागपुर में भी कहाँ, नीलम जी के घर पे, ये हम पहुंच गए नागपुर। दिख रहा है ये येलो कलर का डॉट यहाँ पे छोटा सा, अभी ये हमको नजर नहीं आ रहा है, बहुत छोटा सा बहुत है ना। तो इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं यहाँ से। ये जूम करने के लिए, क्योंकि एक सेकंड, मेरे पास माउस नहीं है तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हम्म, हम्म, हम्म।
ये जूम का बटन दिख रहा है इधर, मेरा माउस चल रहा है, दिख रहा है आपको जूम कहाँ से हो रहा है? यस सर, दिख रहा है जी। देखते जाइए। अभी आ गया नीलम जी का घर यहाँ पर। नीलम जी कौन सा वाला है आपका, बताइए। ये वाला, ये जहाँ पर निशान दिख रहा है अपन को, ये येलो कलर का। नीलम जी पहचान में आ रहा है अपना घर? कहाँ गए? चलिए, नीलम जी शायद म्यूट हो गए, दिख नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं हूं ना, यही हूँ सर। यही मकान है अपना जो दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है साफ साफ थोड़ा सा, या धुंधला सा कुछ? अड़ोस पड़ोस नजर आ रहा है कुछ? हम्म, देखिए हाँ कुछ। यही है। यही है ये हुआ सर। जहाँ पे पीला निशान दिख रहा है। हाँ यही है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये ऊपर। आगे वाला ये वाला। हाँ जी। हाँ, ये ये अब देखिए, पीछे वाला। एक मिनट। ये वाला है ना, ये वाला। हाँ हाँ, ये पीछे वाला, हाँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा रूलर बार दिख रहा है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसको डिग्री पर ही सेट रखना है हमको। ये जो दिख रहा है बहुत सारे, इसको कहाँ पे रखना है हमको? डिग्री पर ही सेट रखना है हमको। क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। क्या चाहिए हमको? डिग्री चाहिए। तो अब ये जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे जब भी हम यहाँ लेके जाएंगे, देखिए चौकोर हो गया ये चौकोर सा हो गया ये माउस मेरा, यस सर। है ना? अगर चौकोर सा हो गया, अब कोई भी एक दीवार हम पकड़ लेंगे। हमको कौन सी दीवार पकड़नी है? नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हमेशा इसमें ऊपर होगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ये ऊपर, ये नॉर्थ है हमेशा। और ये पीली लाइन स्केल है। ये पीली लाइन क्या है? स्केल। अब ये हमने एक दीवार पकड़ी छोटी सी, और इस पे बिल्कुल सीधे सीधे इसको स्केल को ले गए। ये हमने स्केल पे सेट कर दी। तो दिख रही है कितनी डिग्री आई है अपने? नजर आई कितनी डिग्री है यहाँ पर? 257। 357। नीलम जी यही ना जहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ, वही ना आपका मकान? एक मिनट सर। नहीं हाँ नजर, यही है सर। है ना? यही है गाड़ी। हाँ, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, हाँ, जो गाड़ी खड़ी है दिख रही है पीछे। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला। ये वाला है क्या? नहीं, उसके आगे वाला, आगे वाला, आगे। यही तो हाँ है, ये, हाँ। यही तो हाँ है, हाँ। हाँ, यही है, यही है। अब देखिए, अब इसमें इसमें भी यहाँ पे नजर आ रही है छोटी दीवार एक और। ये छोटी सी दीवार नजर आ रही है, एक सीधी दीवार, क्योंकि दीवारें बहुत छोटी छोटी इनके तो नजर भी नहीं आ रही, बहुत छोटी दीवारें हैं। एक सेकेंड। असल में ये ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग दिखाई दे रही है आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नजर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, इस दीवार को पकड़ा हमने, और ये सीधी दीवार ली। कितना डिग्री आ गया अभी? 359। 359। मतलब कि 1 डिग्री आगे पीछे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा है इनका नक्शा। इसके लिए अब इसको टेली करने के लिए क्या करेंगे? ये अपन को ईस्ट की दीवार नजर आ रही है, ये वाली जो ईस्ट की तरफ जा रही है, इस दीवार की ओर लेके देख लेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये पीली लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींची, कितनी डिग्री आ गई? 87। यानी कि वो हाँ एक यही आध डिग्री, नॉर्थ है सर। है ना? यही नॉर्थ है। नॉर्थ यही है। नॉर्थ नहीं है ये, ईस्ट की डिग्री। अगर 87 आ रही है मतलब कि ईस्ट की डिग्री है ये, है अच्छा। ना? हाँ, ईस्ट की डिग्री आ रही है, मतलब कि 87 यानी कि 3 डिग्री इनके नॉर्थ टिल्ट का था। 359 डिग्री, लगभग 358 डिग्री अपन इसको लेके चलते हैं। नक्शा भी है क्या नीलम जी आपके पास? हाँ, नक्शा तो है। नक्शा भी भेजिए, जिसमें डिग्री ग्रीडिंग नहीं किया हुआ है वो भेजना। प्लेन नक्शा है? जिसमें ग्रेडिंग नहीं करा है। हाँ, प्लेन नक्शा है अपने पास? हाँ है ना, प्लेन भी है। भेजिए, प्लेन नक्शा भेजिए। अब ये हमने डिग्री ले ली, नोट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एक की सॉफ्टवेयर है जिससे हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं हमारे ग्रीडिंग करने के लिए। मैं आपको दे दूंगा, अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, सबको मिल जाएगा। हम्म, ग्राउंड फ्लोर का भेजो। किसी का भेज दीजिए, खाली हमको ग्रीडिंग लगा के देखना है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आप सबको मिल जाएगा। आप खुद ग्रीडिंग कर पाएंगे, आराम से डिग्री ले पाएंगे, गूगल कंपास से ले पाएंगे। ये पार्किंग। हमको किस फॉर्म में चाहिए ये? जेपीजी फॉर्म में चाहिए। तो जेपीजी फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको स्नैप टूल से इसको कट कर लेंगे पूरा का पूरा। ये हमने कट किया।
स्नैप टूल में जा करके, और इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। स्नैप टूल से हमने पहले इसको सेव की कट किया, कट करके नीलम जी के नाम से सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वापस अपने जियोजेब्रा की फाइल पर आते हैं, देवता ग्रेडिंग पर आते हैं। ये जो टिके हैं इनको सबको हटा देना है पहले हमको, ताकि हमारा खुला खुला सा हो जाए। अब उस फाइल को यहाँ लाना है हमको, जो हमने अभी स्नैप टूल से जेपीजी बनाई, उस फाइल को यहाँ लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये एडिट, एडिट में गए, इंसर्ट, देखिए यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं ना। तो एडिट में जाना है, एडिट में जाकर के इंसर्ट, इंसर्ट में जाकर के फाइल, फाइल पे क्लिक किया, और हमारे हमने कहाँ सेव किया था उसको, डेस्कटॉप पर। किस नाम से किया था, नीलम जी के नाम से। ये यहाँ से उठाया और इसको नक्शे को यहाँ ले आया। अब नीलम जी इसमें नक्शे में नॉर्थ किस साइड में, ऊपर साइड में, ये नॉर्थ ही है ना ऊपर नक्शे में आपके। हाँ ये पूरा नॉर्थ है। नहीं नॉर्थ है ना, ठीक है। हाँ हमेशा जी। हमको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ को कोशिश करें कि हमेशा ऊपर की साइड में रखें, ताकि हमको ज्यादा कंफ्यूजन वाली समस्या ही नहीं आवे। तो हमेशा नॉर्थ को ऊपर रखेंगे तो हमको डिग्री का भी समस्या नहीं रहेगी बार बार। और ये जो देखिए ये पॉइंट है, कभी मान लो नॉर्थ ऊपर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये पॉइंट है, इसको पकड़ के अगर हम यहाँ पे क्लिक किया, इसको पकड़ के अगर हम ले जाते हैं तो ये घूमता है ना। डबल क्लिक करके अगर इसको हम पकड़ते हैं तो ये छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, तिरछा, कैसा करना है वैसे हम कर सकते हैं इन पॉइंटों को पकड़ के। एक ग्रीन पॉइंट नजर आया है, यानी कि ये हमारे क्या है, सहायक टूल है, हमको इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि सीधा ही प्लॉट है, नॉर्थ का डाला हुआ है इन्होंने, नॉर्थ ही दिया हुआ है हमको। तो हमने इसको सीधा सीधा यहाँ लगाया, देख लेना एक बार सीधा हो गया ये, हाँ हो गया। चलिए, अब इस पर डबल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे गए। नीलम जी कितना डिग्री है, आपने वहां कितना डिग्री लिया हुआ है आपका वहां पे, क्या चीज है? आपके घर की डिग्री कितनी आती है वैसे नॉर्थ की। घर की डिग्री, एक मिनट से देख। ये इसको अपन ने बैकग्राउंड कर दिया, बैकग्राउंड में गए। अब ये अब नहीं हिलेगा ये थ्री अब फिफ्टी 359 आ रहा है सर। हाँ वो 358 अपन ने लिया था। अब देखिए, अब ये जब अपन ने इसको प्रॉपर्टी में फिक्स कर दिया, बैकग्राउंड कर दिया, यानी कि पीछे की साइड में चला गया ये। अब ये बैकग्राउंड में गया तो ये हिलेगा नहीं, अब जो हम पहले हिला रहे थे अब नहीं हिलेगा, फिक्स हो गया। अब क्या करना है हमको, ये बहुत सारे डॉट है देखिए इसमें छोटे छोटे, ये बहुत सारे डॉट दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं ये डॉट, ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट। इनको क्या करेंगे, इसकी आउटर बाउंड्री पर लगा देंगे, आउटर बाउंड्री पर। जहां जहां भी हमको आउटर बाउंड्री नजर आ रही है वहां वहां पर इसको लगाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पकड़ के। सर अब इसमें मेरा एक सवाल है, कई बार क्या होता है वॉल्स के बाहर छज्जा निकला होता है, तो हमने हाँ, छज्जे वाला लेना है या वॉल्स का लेना है? छज्जा आ रहा है मतलब कवर हो गया वो, हम्म। कवर हो गया तो कवर वाला लेना है हमको। तो छज्जे को साथ लेंगे, जैसे भी इनकी छज्जा निकला हुआ है देखिए, ये अभी ये यहाँ पर हम्म। जाएंगे तो ये छज्जा नहीं मिलेगा हमको, है ना। तो हमको छज्जे वाला लेना पड़ेगा, यानी कि कवर है ये, कवर्ड है तो मतलब जहाँ 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 स्लैब या लेंटर जा रहा है वहां वहां लेना है। ये हमने इसको ले लिया। ये थोड़ा तिरछा आएगा, सीधा नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं है, इसको हमने यहाँ तक ले लिया। ये किस लिए लेना सर? ये हमने क्या बनाया, इसकी आउटर बाउंड्री बना दी, इन डॉट के सारे हमने आउटर बाउंड्री बना दी पूरे फ्लैट की। अब देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक एक डॉट में बहुत बारीकी से नहीं कर रहा हूँ काम, जब काम करना हो बिल्कुल बारीकी से करना। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ जूम जूम किया हमने, और ज्यादा जूम किया, इसको और जूम किया, और ये पॉइंट आगे पीछे हो रहा है तो इसको पकड़ के वापस पॉइंट को जगह पे लगा देंगे तो सीधा हो जाएगा, है ना। तो जहां जहां आउटर बाउंड्री दिख रही है हमको वहां वहां इसको लगाते चले जाएंगे। जैसे ये लाइन आगे पीछे हो रही है तो इसको पकड़ पकड़ के वापस सेट कर देंगे।
क्लियर। अभी मैं बिल्कुल बारीकी से काम नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। इनको बिल्कुल सेट कर देंगे बराबर, बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री। ठीक है। जैसे आगे पीछे हो रहे थे यहाँ पे, इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे यहाँ से, इसको थोड़ा पीछे ले आएंगे। ये सर होगा। जैसे लेफ्ट आप जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं उस पर राइट साइड में भी तो एक छज्जा निकला हुआ है बालकनी टाइप का, तो वो भी सर कवर करना होगा कहाँ ना? पर, कहाँ पर, कहाँ पर? ये सर ऊपर राइट साइड में। ये वाला। नहीं हम्म। थोड़ा, हाँ सर ये वाला, ये हाँ। हाँ ये तो तो वो खिड़की है जी, खिड़की है। खिड़की दिखाई है, छज्जा नहीं दिखाया है। ओके ओके। ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए, ये हमने नक्शे को आउटर बाउंड्री बना ली। अब यहाँ पर डिग्री डालने की जगह दी है हमको, यहाँ पर। तो जो डिग्री हमने गूगल अर्थ प्रो से ली है उसको एज ए टीज लिख देना है, बिना दिमाग लगाए हुए। जो डिग्री हमने नोट की थी उसको एज ए टीज यहाँ पे लिख देना है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो क्या डिग्री ली थी हमने? 358, सॉरी 358। और इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये नीली लाइन अभी थोड़ी सी है ना इधर साइड में, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी अभी ये टिल्ट हुई हल्की सी। हम्म। अगर हम इसमें 345 डालते हैं तो देखिए नीली लाइन चेंज हो जाएगी अभी। ये चेंज हो गई लाइन। अगर हमने इसमें 98 डाला तो लाइन चेंज हो गई। यानी कि यहाँ जो डिग्री डालेंगे, ये नॉर्थ की लाइन है, नीले कलर की, ब्लू कलर की लाइन जो है नॉर्थ की लाइन है। 358 में वापस डाल रहा हूँ, ये डाल दी। सर अब इसको हम, फाइव, सर हाँ जी, इसको 5 डिग्री नॉर्थ सोमा पे लेके देखिए जरा। मतलब कि सोमा पे 5 डिग्री लीजिए, एंड 5 पे लीजिए इसको। एंड 4 और 5 के बीच में आती है ना नॉर्थ की 0 डिग्री हम जीरो लेते डिग्री, हैं। 0 डिग्री। हाँ जी। तो तो जीरो, अभी इसको आप 5 डिग्री सोमा लीजिए जरा। 5 डिग्री समझ लीजिए, मतलब समझा नहीं, मैं 5 डिग्री डालूं यहाँ पर, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 5 डिग्री पर डाल दिया, ठीक है। ओके। जी। अब देखिए, अब 5 डिग्री मान के चलते हैं, अपन 5 डिग्री आया था, कोई बात नहीं। अभी हमने 16 जोन, यहाँ पे दिख रहा है 16 जोन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपन को पूरे प्लॉट को 16 जोन में बांट के दे देगा। कौन सा जोन नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा साउथ है, कौन सा वेस्ट है, ये सब हमको इसमें डिग्री में दिखाने लगेंगे। नजर आ रहा है? यस सर। द्वार, अगर हमने इसके 16 द्वार में 32 द्वार में बांटना है तो ये द्वार के नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। ये द्वार के नंबर आ गए, द्वार के नंबर आ गए। हमको इनको 32 देवता में बांटना है, मतलब 32 एंट्री में बांट रहे हैं, यानी 32 द्वार में बांटना है, तो वही हो गई। तो ये द्वार के, यानी कि देवताओं के भी सिंबल सामने आ गए, दिख रहे हैं। अब देवताओं के नाम भी चाहिए हमको, तो ये नाम पे क्लिक करेंगे, नाम भी आ जाएंगे। अभी इसको मैं 16 जून को हटा देता हूँ यहाँ से। ये 16 जून हट गया, अब खाली देवताओं के नाम रह गए और बाहर की आउटर पेरिफेरी के द्वार रह गए। ये द्वार के नाम नंबर हटा दिए मैंने, खाली नाम नाम रह गए। अब क्या चाहिए मुझे? मिडिल के देवता चाहिए। ये मिडिल की बाउंड्री आ गई और मिडिल के देवता आ गए, देवताओं के नाम आ गए। क्लियर। अब इन सबको भी हटा दिया मैंने यहाँ से, तो क्या आ जाएंगे? मर्म पॉइंट, जो अति सेंसिटिव मर्म पॉइंट बताते हैं 9 अभी, वो 9 पॉइंट आ गई यहाँ पर। वास्तु पुरुष का अगर निशान चाहिए हमको, तो पूरा का पूरा वास्तु पुरुष कैसे लेटा हुआ है इनके घर में, वो दिखा देगा हम। क्लियर हो गया। अब हमको तकलीफ कहाँ आती है? इसकी प्रिंट लेने में। जैसे हमने इसको, अभी इसकी प्रिंट लेनी है, इसकी हमको पीडीएफ बनानी है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल P, कंट्रोल P। अब देखिए ये बिल्कुल साइड में चला गया है ना, ये प्रिंट पे आ रहा नहीं, सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ नंबर दिख रहा है 10 और 1। देखिए यहाँ पर, इस पे हम नाम भी डाल सकते हैं, जैसे नीलम जी का नाम डालना है था अपन को, किसका किसका ये नीलम जी, ये नीलम जी का नाम किसने बनाया? मनोज के जैन ने बनाया। अब यहाँ पर 10 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे, 10 की जगह 20 करके देखेंगे, क्या ये सेट होता है हमारे यहाँ पर? ये हो गया सेट, बराबर आ गया नक्शा। अगर 20 पे नहीं होता मान लो, तो इसको क्या करके देखते हैं हम लोग? 15 करके देखते हैं। 15 में नहीं सेट हो रहा है, 18 करके देख लेंगे। यानी कि इस नंबर को आगे पीछे करके देखेंगे तो हमारा ये स्क्रीन में दिखने लगेगा।
अब इसको क्या किया हमने, 18 किया। अभी स्क्रीन में आ गया, नहीं आया। तो इसको ऐसे करके आगे पीछे नंबरों को करके नक्शा इसमें सेट हो जाएगा, यानी कि हमने इसको 20 पे लिया, ये 20 पे, और ये हमारा नक्शा पूरा का पूरा स्क्रीन में सेट हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट ले लेंगे, पीडीएफ बना लेंगे। प्रिंट यानी कि पीडीएफ इस नाम से जाकर के सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पर। ये हमारी पीडीएफ सेव हो गई। अब हम इसको जैसे चाहे वैसे जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, आराम से रीडिंग हो जाती है। अब कोई समस्या इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आई हो कि सर फाइल कैसे लाए, सर क्या किया, तो वो पूछ सकते हैं।